हेलो साथियों, कैसे हैं भाई सभी लोग। आज इस छोटी सी वीडियो में जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें जितनी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपकी क्वेरीज बहुत सारी हैं। आपकी क्वेरीज ये है कि सर इसमें सिलेक्शन के बाद क्या हमारे पास प्रॉपर टाइम मिल पाएगा, हम आगे की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें हमें पढ़ने का मौका ज़्यादा मिल सकता है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें हमें काम ज़्यादा मिलेगा, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें ज़्यादा वर्कलोड तो है लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आइए कुछ ऐसे ही पोस्ट के बारे में इस वाली छोटी सी वीडियो में चर्चा करते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको भी कोई अनदर पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए होगी जो इस वीडियो में नहीं मिल पाती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक वैकेंसी है इसमें, इस ग्रुप डी वाली इस वैकेंसी में एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का। तो इनकी जो जॉब प्रोफाइल है उनके अकॉर्डिंग पूरी चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, हर एक पॉइंट पे जो भी आपके मन में डाउट है उन सभी चीजों को लेकर के। देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस का काम आप जानते हैं, जैसा नाम से लग रहा होगा, ट्रैक को मेंटेन करने से रिलेटेड है। जो रेलवे ट्रैक होती हैं, रेलवे लाइंस, उनसे रिलेटेड। ट्रैक की मरम्मत करने का भी आता है, जो क्लिफ लगी होती हैं ग्रीसिंग करने का भी आता है, वहां पर अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी जो की मैन कह सकते हो, ट्रॉली मैन, गैंग मैन, पेट्रोल मैन के रूप में इनको काम करना होता है ट्रैक को सही करने के रूप में। जहाँ पे क्लिपिंग लगी होती है ना रेलवे ट्रैक में, वहीं पे की लगी भी होती है, तो उनको भी सही करना इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं को काम करना होता है। ट्रॉली मैन इस रिपेयरिंग करते समय जो सामान की जरूरत पड़ती है उसे ढकेल के लेकर जाने के लिए भी इन्हीं की जरूरत पड़ती है। ये ठेला जैसा होता है लोहे का, लोहे के पहिए लगे हुए, उसी में सामान भी पहुंचाने का काम भी उसी को कहते हैं ट्रॉली मैन। गैंगमैन का काम है कि जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो पत्थर्स वगैरह जो गिट्टियां हैं वो इधर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो गैंग के रूप में उनको साफ करना, उनको ला करके फिर से पटरी पर रखना, ये सारा काम गैंगमैन का आता है। पेट्रोल मैन यानी कि गश्ती का काम इनका आता है। अब ऐसे काम में दिन या रात नहीं देखा जाता है। गैंगमैन या पेट्रोल मैन का काम डे भी चलता है, नाइट भी चलता है। गश्ती करनी होती कि लाइक रेलवे ट्रैक पे कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, कोई पशु पक्षी जानवर वगैरह तो ट्रैक पे आकर के पड़े चपेट में तो नहीं आ गए, उस पर पड़े तो नहीं है, कोई पेड़ वगैरह तो नहीं गिर गया है, ट्रैक कहीं से कुछ फॉल्ट तो नहीं है उस रेलवे लाइन पे। तो ये पेट्रोल मैन का काम होता है देखना। अब चूंकि इनके पास काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो इनकी सैलरी भी ज्यादा बनती है। हमने कहा ये जो 25,000 से 30,000 तक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बेसिक समझ लो। बेसिक पे तो वैसे है आपका 18,000, लेकिन ये जाकर के बनता है लगभग मैक्सिमम जो अभी तक की सैलरी हमें स्टूडेंट्स ने बताई है वो 45 तक भी पहुंची है, 45,000 तक भी। अब ये डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है और आपके पास में आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, मतलब ओवर टाइम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। समय चाहेंगे तो समय, वैसे तो डेली का जो टाइम डेली आवर्स हैं इसके वो तो 8 घंटे की ड्यूटी है, बट ओवर टाइम करने का आपका मौका मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि सैलरी ज़्यादा बने तो ट्रैक ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है ग्रेड 4 ये बढ़िया है, सफिशियंट। हालांकि रिस्की भी पोस्ट है एंड ज़्यादा काम करने का मौका आपको मिलता है, ज़्यादा आप इसी चीज़ों में बिजी रहेंगे, पढ़ाई का मौका कम मिलेगा। और बात करें अगर इसमें हम प्रमोशन की, तो दो टाइप से प्रमोशन होती है इनकी, जितनी भी पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी की वो दो टाइप से। एक होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जीडीसीई के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है कि जो वरीयता क्रम पर बेस्ड होता है, प्रीफरेंसेस पर बेस्ड। यानी अगर आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी एज ज़्यादा है तो पहले आपको प्रमोशन किया जाएगा, उसके बाद आपसे एज वाले कम को, ठीक है, इस हिसाब से प्रमोशन चलता है। तो ये रहा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के बारे में। बात करते हैं हम थोड़ा पॉइंट्समैन बी के बारे में। पॉइंट्समैन बी का जो काम है ये भी बहुत ही एनर्जेटिक काम है, और इसके साथ साथ इनकी जॉब प्रोफाइल भी कुछ कुछ ट्रैक मेंटेनर से मिलती जुलती है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर्स कंप्लीटली फील्ड वर्क है, कंप्लीटली फील्ड वर्क, जबकि आपको फील्ड में ही रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड मेहनत वाला काम है। हम बात करें अगर पॉइंट्समैन की, तो इसमें भी मेहनत का काम दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। अलर्ट देना होता है रेलवे ट्रैक पर कि कोई अगर फॉल्ट वगैरह हो तो रेड या ग्रीन लाइट के थ्रू, चाहे वो लोको पायलट को दिया जाए या फिर गाड़ी के सबसे पिछले हिस्से में जो गार्ड होते हैं उनको। अब तो टॉर्च आने लगी है, पहले झंडी होती थी, तो टॉर्च से भी अलर्ट देना, कंटिंग का काम इन्हीं को मिलता है। स्टेशन मास्टर कोई काम देंगे तो वो भी पॉइंट्समैन बी के पास में ही आता है। गाड़ी पास करने पर जो उसका चक्का होता है ना, पहिया रेलगाड़ी का, उसको देखना होता है कि उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आ गए, पॉइंट्स को देख रेख करना होता है। टाइम इनके पास भी 8 घंटे की ड्यूटी है, बट ओवर टाइम करने का जो चांस है वो सबको मिलता है प्रॉपर।
उसी के हिसाब से सैलरी इंक्रीज कर जाती है। वैसे तो बेसिक 25,000 से 30,000 तक जाकर के बन जाएगी आपकी एवरेज, भले ही 18,000 सैलरी हो। इसमें अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना पॉइंट्समैन बी की जॉब के साथ साथ पढ़ सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है तो 4 से 5 घंटे आप निकाल सकते हो बड़े आराम से आगे की तैयारी के लिए, आगे की प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं कि भाई इनमें प्रमोशन, तो प्रमोशन इसमें भी वही है, दो टाइप से, एक वरीयता क्रम से, एक जीडीसीई के आराम से। तो अगर आपको सैलरी ज्यादा इंक्रीज करनी है आपकी, तो आपके लिए ट्रैक मेंटेनर सही है। पॉइंट्समैन बी के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई का समय भी मिल जाएगा और सैलरी बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं करती है, मैक्सिमम आप पहुंचोगे तो 38-40 तक पहुंच जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो दोनों पोस्ट हमने बताई ना, एक पॉइंट्समैन बी की और ये ट्रैक मेंटेनर की, ये फील्ड वर्क है, इसमें फील्ड में आपको रहना पड़ेगा। जबकि जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक का काम है, इनमें ज्यादा फील्ड वर्क नहीं। ये जो वर्कशॉप होते हैं, चाहे वो व्हील शॉप, बोगी शॉप हो या फर्नेस शॉप हो। व्हील शॉप जहां पर पहिए वगैरह सही किए जाते हैं, बनते हैं ट्रेन के। बोगी शॉप जहां पर ट्रेन की जो बोगी होती है, डिब्बे, वो जो मेंटेन होते हैं, बनते हैं। और बनने के बाद में फर्निश शॉप जहां पर फर्निशिंग उसकी होती है, उस वाले काम में। तीनों जगह पर काम मिल सकता है असिस्टेंट मैकेनिक, वर्कशॉप मैकेनिक को। और इनका जो काम है वो सिर्फ वर्कशॉप में ही है, हेल्पर के रूप में रहेगा। जो जूनियर इंजीनियर रहते हैं और जो टेक्नीशियन रहते हैं, उनके साथ में काम करना होगा। वो जो कहेंगे वो करना पड़ता है, उनको करना है हेल्पर के रूप में। कोच एंड वैगन्स की जो सुरक्षा है वो इनकी देखरेख में आता है, रख रखाव इन्हीं को करना होता है। मेंटेनेंस का काम है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको मेंटेन भी यही करते हैं। प्रमोशन इसमें भी वही है, बट सैलरी जो है इसकी वो 30,000 से ज्यादा जाकर के बन जाती है। अगर आप एक फिक्स्ड एरिया में काम चाहते हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस वाले को। और इसको मतलब पहले प्रेफरेंस पे रख सकते हो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो असिस्टेंट वर्कशॉप जो मैकेनिक का काम है, ये महिलाओं के लिए भी सही है, बढ़िया है, गर्ल्स के लिए भी सही है। तो इसमें आपको पढ़ाई का मौका ज्यादा देखने को मिल जाता है। अदरवाइज वैसे भी जो ड्यूटी आवर्स है वो तो 8 घंटे फिक्स है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वाली जॉब प्रोफाइल क्या है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक की। थोड़ी बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। असिस्टेंट जैसा कि नाम से लग रहा है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इनका काम होता है सिग्नल देना। किस चीज का सिग्नल देना? लाइक कोई भी ट्रेन आ जा रही है तो जो रेलवे ट्रैक है वो खाली है कि नहीं है, इंटरलॉकिंग सिस्टम सही है कि नहीं सही है, ये सारा कुछ देखना होता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस को। अगर दो दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ रही हैं तो इनको सिग्नल देना होगा। ट्रैक खाली है तो सिग्नल देना होता है कि हाँ सही है। तो ये जोखिम भरा तो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि जिम्मेदारी भरा एक वर्क मिलता है। इसमें आप पूरी जिम्मेदारी से काम करने को देखेंगे। सीनियर जो भी काम देंगे वो पूरा काम निपटाना है आपको। टेलीफोन, लाउड स्पीकर, जैसे रेलवे स्टेशन पर जो लाउड स्पीकर के थ्रू आप देखते हैं उन्हें अनाउंसमेंट होता है, तो वो सारा कुछ जो भी है उसको मेंटेन करने का काम असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पास भी आता है। सैलरी की बात करें तो 30,000 है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर अगर कह सकते हो पढ़ाई करनी है हमें आगे के लिए, मिल जाएगा समय भाई। क्योंकि ट्रेन अक्सर नहीं होती। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसे एरिया में हुई, ऐसे रेलवे स्टेशन के आसपास हुई जहां से ट्रेनें कम गुजरती हैं, तो बहुत कम काम करना होगा और उतने ही घंटे करने होंगे जितना एक फिक्स्ड आवर है। उसके बाद पूरा का पूरा समय आपके पास मिल जाएगा। आप अपनी जो भी तैयारी करना चाहते हो वो इस वाली पोस्ट के साथ में कर सकते हो। प्रमोशन इसके साथ भी दो ही टाइप का है, वही जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, अदरवाइज प्रेफरेंसेस के थ्रू। सैलरी इसकी भी बनती है 30,000 के आसपास। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वाली पोस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक, ये वाली पोस्ट गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है। हम बात करते हैं आगे कैरियज एंड वैगन्स के बारे में, असिस्टेंट CNW के बारे में। तो यहाँ जो कोच एंड वैगन्स का इनको रख रखाव देखना होता है। जो कोचेस हैं, वैगन्स हैं जो खड़ी होंगी, वो पिट लाइन या कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर राहत ट्रेन है तो उसका भी रख रखाव इनको देखना होता है। इनके पास तो फुल ऑफ टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ही ज्यादा टाइम इनको मिल जाता है। पावर ब्रेक सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग करनी होती है। जो ट्रेन गई हैं वर्कशॉप में यहाँ पर इनके पास, उसको देखना कि उसके पावर ब्रेक वगैरह सही है कि नहीं सही है, रिपोर्ट इन्हीं को देना होता है। तो यानी कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो इन्हीं के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि भाई आपने कैसे नहीं देखा था। सैलरी 30,000 की है, 8 घंटे का जॉब है और फिर प्रमोशन का वही वाला जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। तो काम आपको मैंने कुछ समझा दिए, कुछ और पोस्ट बाकी रह गए उनको भी समझा दूंगा। अगर आपको किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, इवन रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ किसी एनदर पोस्ट के बारे में भी, किसी एनदर वैकेंसी के बारे में भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। आप ही सभी के लिए
जो रेलवे ग्रुप डी का है ये हमसफर बैच, जो आपको आपके साथ साथ सफर करके आपकी जॉब लगवाने तक साथ में रहेगा। मात्र फी है 799 और इसमें पूरे फीचर की बात करें हम तो आपको 20 मॉक टेस्ट वैसे मिलेंगे जैसा ग्रुप डी के एग्जाम में आता है ऑनलाइन। 5000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, वो वैसे सवाल होंगे जो आरआरबी एनटीपीसी पूछता है और लिस्टेड है कि उसमें से 60-70% तो आपके वही क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। 450 ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लासेस सारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगी, मतलब लाइव पढ़ना चाहें लाइव, और कोई रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो बाद में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं आप। तो ये बैच सफिशियंट बैच है जिससे आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। भाई ग्रुप डी के पाठ्यक्रम पर पूरी तरीके से आधारित होगा, डेली बेसिस पर 4.5 घंटे क्लास चलती है। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपकी मेन परीक्षा तक है। साप्ताहिक मॉक टेस्ट मिलता है और पेड ग्रुप के साथ में वीडियो कॉल की सुविधा भी मिलती है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरी बात इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने समझा दी है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो ऐसी रहेगी जिससे आप प्रिंट आउट चाहें तो करवा करके फिर से पढ़ सकते हो उसको भी। ठीक है, सो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइएगा। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे ही हमसफर बैच आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपने डाउट जो है वो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।